साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय भीम, जय भारत। देश में चुनाव नज़दीक आ चुका है। चुनाव में वोट को एकत्रित करने का बड़े पैमाने पर हुड़ातानी हो रहा है। इसी बीच आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज से वायरल हो रहा है कि किसी एक तथाकथित अम्बेडकरवादी प्रोफेसर एवं गंभीर जातिवादी पार्टी के मानसिक रूप से गुलाम लक्ष्मण यादव जी का कहना है कि संविधान व लोकतंत्र खतरे में है। संविधान व लोकतंत्र खतरे में है और संविधान को बचाने में अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो है सपा। यही सपा है जो देश में बहुजन समाज का हक अधिकार को खत्म करने के साथ साथ तमाम बने हुए संग्रहालय, जिले एवं उनके नाम पर बनी हुई योजनाओं को खत्म करके झूठी मूठी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। उसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं कि अगर कोई संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है तो है सपा। हाल ही में सभी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भयव अर्पणा यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी का बड़े पैमाने पे झंडा जलाने का काम किया गया। उनके हाथों से, उनके भयव के हाथों से बड़े पैमाने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला आयोग की अध्यक्ष है, और ये चले हैं भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने व संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए। लोगों ने कहा बसपा क्यों नहीं जो है कि बचा रही है, तो इनका कहना है कि बसपा कहाँ है। अरे माननीय लक्ष्मण यादव जी, आप अभी बहुत बचपना है। बहुजन समाज पार्टी आपके गले में है, क्योंकि आपने जो है जो नीला पटका पहना हुआ है, ये जो है अम्बेडकरवाद का जो झूठी ढकोसला लेके जगह जगह पे दौड़ रहे हैं, इसको बहुजन समाज अच्छी तरह से जान चुका है। इसको बहुजन समाज अच्छी तरह से जान चुका है कि आप जो है नीले झंडे के अंदर जो है बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि बसपा का ही दिन है कि आप नीला झंडा लेके चल रहे हैं, नीले जो है पटका पहन करके चल रहे हैं। इस बात को बड़ी गहराई से समझ लीजिए। मैं खासकर अपने बहुजन समाज के लोगों से जागरूक करना चाहता हूँ, खासकर अपील करना चाहता हूँ कि जिस नीले झंडे में हाथी नहीं, जिस नीले पटके में हाथी नहीं, वो हमारा साथी नहीं, अर्थात वो क्या है, चमचा है। जातिवादी एवं गैर बराबरी का चमचा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जिस झंडे में हाथी नहीं, जिस पटके में हाथी नहीं, वो हमारा साथी नहीं, अर्थात वो जातिवादी चमचा है। आपको मैं प्रोफेसर जी को कहता, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बसपा को कह रहे हो कि बसपा कहाँ है। बहुजन समाज पार्टी आज देश में दबे कुचले बहुजन समाज के नस नस में है। आपने विगत लोकसभा के चुनाव में एक तरफ संविधान बचाने की बात की गई और दूसरी तरफ संविधान को खत्म करने की बात की गई। उसमें
बड़े पैमाने पे जो है आपने सीटें निकाली, लेकिन अब बहुजन समाज आपके नीले कारतूत को समझ चुका है। जो नीले पटके के अंदर जो आपका कारतूत चल रहा है, इसको बड़े पैमाने पर समझ चुका है। अब इस बार बहुजन समाज हाथी के निशान पे वोट करने जा रहा है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी और साथ में देश में न्यायप्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लोग भी न्यायप्रिय जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी वोट करने जा रहे हैं। अब आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। रही बात आप कहने की संविधान खत्म और लोकतंत्र बचाने की बात, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश से संविधान को बचाया नहीं जा सकता। आप 18 सितंबर 2025 का चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को पढ़ लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा कि भारत की तीसरी नंबर राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है तो है बहुजन समाज पार्टी। और रही बात लोकतंत्र को खत्म करने की बात, तो अब संविधान खत्म करने की बात, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जानते हैं कि जातिवादी मानसिकता के लोग संविधान को खत्म करने की बात कहेंगे, तो उन्होंने आर्टिकल 20 और 21 लिखा कि आप संविधान को किसी भी कीमत पे खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों से, SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के साथ साथ न्यायप्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि संविधान न कभी खतरे में था न है। बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बना करके आप लोगों को दिया है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। आप ऐसे जातिवादी व मानसिक रूप से गुलाम व्यक्तियों के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ऐसे में एक के रतन यानी पतन लाल और एक जो है लक्ष्मण यादव, एक ऐसे तमाम चमचा देश में हैं जो कि बहुजन समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे समझों से मेरा बहुजन समाज सावधान होकर के आने वाले 2027 में सिर्फ एक ही किरण है, एक ही उम्मीद का किरण है, वह है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को लोग जो है कि ख़त्म करने के लिए तमाम पार्टियां बड़े पैमाने पे साम दाम दंड भेद पे काम कर रही हैं। ऐसे लोगों से सावधान रह करके एक उम्मीद की किरण एक मात्र है, वह है बहुजन समाज पार्टी। और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती का ही एक नेतृत्व है, जो कि देश में सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति आंदोलन को बड़े पैमाने पर बढ़ा करके देश से समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है। तो आप लोग 2027 में किसी भी कीमत पे किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुजन समाज पार्टी को एक वोट दे करके बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके देश में जो है कि न्यायप्रियता को जो है कि कायम बनाएं, देश में इंसानियत का जो है परचम दें। क्योंकि अगर हम बड़े पैमाने पे एक सापनाथ एक नागनाथ को ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं हम पुनः गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी आप बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।